आज का हमारा ये कंटेंट तर्क संग्रह है कि गुण चल रहे थे। पदार्थ सब पदार्था भवन्ति, द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समवाय अभाव सब पदार्था, जिसमें हमने द्रव्यों का अध्ययन कर लिया। नवद्रव्याणि गुण पढ़ रहे थे। गुणों में अब आज गुण का नवा भेद विभाग। विभागस्य किम लक्षणम, विभागस्य किम लक्षणम, विभाग का क्या लक्षण है। तर्क संग्रह में लिखा तो बताया संयोग नाशको गुणो विभाग है। संयोग अर्थात दो द्रव्यों के समान योग, दो द्रव्यों का समान योग को नाशक मतलब नष्ट करने वाला जो गुण है वो है विभाग। दो द्रव्यों को समान योग को नष्ट करने वाला गुण उसको विभाग कहते हैं। सर्वद्रव्यवर्ती, वह विभाग सभी द्रव्यों में रहता है। विभाग कहाँ रहता है? सभी द्रव्यों में। संयोग नाश को गुणों विभाग है, ये विभाग का लक्षण हुआ। वो सर्वद्रव्यवृत्ति। कानी परत्वा अप्रत्ययो लक्षण भेदाश्च के। कानी परत्वा अप्रत्ययो, पर और अप्रत्यय क्या है, क्या उनके लक्षण हैं और कितने भेद हैं, बताया गया। परा अपर व्यवहार साधारण कारणे परत्वा अप्रत्वे पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनि ते द्विविधे दिक्कृते कालकृते चे। दूरस्थे दिक्कृतं परत्वं, समीपस्थे दिक्कृतं अपरत्वं, ज्येष्ठे कालकृतं परत्वं, कनिष्ठे कालकृतं अपरत्वं। पर दूर का, अपर समीप के व्यवहारिक ज्ञान का असाधारण कारण क्रमशः परत्व और अपरत्व कहलाता है। पर का मतलब दूर, अपर का मतलब समीप। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में रहते हैं। पृथ्वी आदि चतुष्टय है मनोवृत्ति नहीं। पृथ्वी, अप, तेज, वायु और मन में रहने वाली इनकी वृत्ति है परत्व। पर मतलब पराये, दूर के ज्ञान के व्यवहार का विशेष कारण गुण परत्व होता है। परत्व दो प्रकार के होते हैं, दिक्कृते कालकृते चे। दिक्कृते कालकृते चे। दिक्कृते दूरस्थ रहने वाले पदार्थों के परस्पर दिक्कृत परत्व कहलाता है। कालकृत परत्व ज्येष्ठ कालकृत परत्व होता है। अब आता है अपरत्व। अपरत्व अपनत्व समीप के ज्ञान के व्यवहार का विशेष कारण गुण अपरत्व कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, दिक्कृत अपरत्व, कालकृत अपरत्व। दिक्कृत अपरत्व परस्पर समीपस्थ पदार्थों में दिक्कृत अपरत्व होता है। कालकृत अपरत्व कनिष्ठ अनुज आयु से छोटे व्यक्ति में कालकृत अपरत्व होता है। कनिष्ठे कालकृत अपरत्व। अगला बताया गुण का भेद। गुरुत्वस्य किम लक्षणम, आद्य पतना समवायी कारणत्वम गुरुत्वम पृथ्वी जल वृत्ति। आद्य पतन अर्थात प्रथम बार पतन मतलब गिरने का जो असमवायी कारण होता है वह गुरुत्व कहलाता है। आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम पृथ्वी जल वृत्ति ही। पृथ्वी और जल में इसकी वृत्ति होती है, पाया जाता है। अर्थात आद्य पतन संयोग, वेग तथा प्रयत्न के अभाव में स्वाभाविक रूप से गुरुत्व के कारण होता है। किम द्रवत्वस्य लक्षणम भेदाश्च के। द्रव्यत्व के क्या लक्षण हैं और उसके भेद क्या है। द्रव्यत्व, द्रव्यत्व का लक्षण बताया। आद्य स्यंदना असमवायी कारणम द्रव्यत्वम पृथ्वी अप तेजो वृत्ति तद द्विविधम सांसिद्धिकम नैमित्तिकम च है। सांसिद्धिकम जले, नैमित्तिकम पृथ्वी अप तेजो पृथिव्याम घृतादौ अग्नि संयोगजम द्रवत्वम तेजसी सुवर्णादौ। अब बताया आद्य स्यंदना असमवायी कारणम द्रव्यत्वम।
स्यंदन अर्थात प्रथम बार रिसना बहना क्रिया का असमवायी कारण द्रवत्व कहलाता है। यह द्रवत्व पृथ्वी, अप और तेज में रहने वाला है। वह द्रवत्व दो प्रकार का होता है, सांसिद्धिकम नैमित्तिकम च। सांसिद्धिक द्रवत्व और नैमित्तिक द्रवत्व। सांसिद्धिकम द्रवत्वम के बारे में बताया। सांसिद्धिकम जले, नैमित्तिकम पृथ्वी अप तेजो। पृथिव्याम घृतादौ अग्नि संयोजम द्रवत्वम तेजसी सुवर्णादौ। सांसिद्धिकम द्रवत्वम अर्थात स्वाभाविक रूप से बहने की क्रिया को सांसिद्धिक द्रवत्व कहते हैं। नैमित्तिक द्रवत्व अर्थात किसी निमित्त कारण विशेष से द्रवत्व के बहने की क्रिया, इसमें प्रथम सांसिद्धिक द्रवत्व जल में पाया जाता है, क्योंकि जल पानी का स्वाभाविक मौलिक रूप से द्रवत्व बहने रिसने की क्रिया से युक्त होता है। द्वितीय नैमित्तिक द्रवत्व पृथ्वी और तेज में पाया जाता है। वह नैमित्तिक द्रवत्व पृथ्वी में से उत्पन्न घी, नारियल का तेल, तारकोल इत्यादि से अग्नि के ताप का संयोग देने से उत्पन्न द्रवत्व नैमित्तिक, अग्नि ताप के निमित्त कारण विशेष से पैदा होने वाला नैमित्तिक द्रवत्व कहलाता है। तेज में अर्थात तेजवान, चमकीली, कांतिमान सुवर्ण, रजत, सोना, चांदी इत्यादि धातुओं में भी अग्नि के ताप से उष्ण करने पर द्रवत्व पिघलना, बहना उत्पन्न हो जाता है। अग्नि निमित्त कारण विशेष रहा इसमें। इस संयोग से पैदा होने से द्रवत्व नैमित्तिक द्रवत्व कहलाता है। स्नेहस्य किम लक्षणम, स्नेह का क्या लक्षण है? स्नेह का बताया, ये गुण का 14वां भेद है। स्नेह का लक्षण बताया, चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर्गुण स्नेह जल मात्र वृत्ति। चूर्ण अर्थात चून, आटा इत्यादि के पिंडी भाव अर्थात पिंडी रूप से एक ही भाव हो जाने के कारण रूप के गुण को स्नेह कहा जाता है। यह स्नेह केवल जल में रहता है। चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर्गुण, चूर्ण आदि आटा आदि, चून, आटा आदि के पिंडी भाव अर्थात पिंड रूप में एक ही भाव हो जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्नेह। यह स्नेह जल मात्र वृत्ति, जल मात्र में होता है। अगला बताया, शब्दस्य किम लक्षणम, शब्द का क्या लक्षण है? कति विधस्य से, और कितने प्रकार का होता है? तो शब्द का लक्षण बताया, स्रोत ग्राह्यो गुण है शब्द है, आकाश मात्र वृत्ति स द्विविध, ध्वन्यात्मको वर्णात्मकस्य। ध्वन्यात्मक को भेर्यादौ, वर्णात्मक है संस्कृत भाषादि रूप है। तो शब्द का लक्षण बताया, स्रोत ग्राह्यो गुणो शब्द है। स्रोत अर्थात कर्णेंद्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य जो गुण है वो शब्द है, वो ध्वनि है, वो क्या है? शब्द है। वह ध्वनि से द्विविध है, वह शब्द दो प्रकार का होता है, ध्वन्यात्मको वर्णात्मकस्य। ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक किसे कहते हैं और वर्णात्मक किसे कहते हैं? ध्वन्यात्मक शब्द बताया, भेरी, तुरही, नगाड़ा, ढोल, घंटे की आवाज़ और हवाई जहाज, मोटरयान की आवाज़, रेलगाड़ी, सीटी आदि की आवाज़ को ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। इनसे निकलने वाली जो ध्वनि वो ध्वन्यात्मक कहलाती है। वर्णात्मक शब्द संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, तमिल, तेलुगु, मराठी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के व्याकरणात्मक स्वर व्यंजन शब्द समूह के सार्थक उच्चारण में पाया जाता है। वो इस प्रकार प्रादेशिक भाषाओं या देहाती बोलचाल की भाषाओं में भी वर्णात्मक शब्द होता है। तो स्रोत ग्राह्य गुण शब्द है। स्रोत मतलब स्वर्णेंद्रिय, कर्णेंद्रिय जिसे हम सुनते हैं, कर्णेंद्रिय, उनके द्वारा ग्रहण करने योग्य जो गुण है वो शब्द है। आकाश मात्र वृत्ति, इसकी आकाश मात्र में वृत्ति होती है, केवल आकाश में पाया जाता है।
स द्विविध है, वह दो प्रकार का होता है। ध्वन्यात्मक और वर्णात्मकस्य, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक भेरियादो, ध्वनि आदि के रूप में भेरी, ढोलक, नगाड़ा, ढोल, तुरई, सीटी आदि के रूप में पाया जाता है। वर्णात्मक शब्द जब हम किसी भाषा को बोलते हैं, भाषा का जो उच्चारण करते हैं, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, राजस्थानी हो, तमिल हो, मराठी हो, मलयालम हो, जो भी भाषा का हम जो उच्चारण करते हैं, उस बोली में बोले जाने वर्ण को वर्णात्मक शब्द कहते हैं। तो इसके बाद शब्द का लक्षण होने के बाद आगे आता है बुद्धि का लक्षण। बुद्धि का क्या लक्षण है और क्या उसका भेद है। बुद्धि लक्षणम किम, बुद्धि का लक्षण क्या है। कति विधाचे, और वो कितने प्रकार की होती है। तो बताया, बुद्धि का लक्षण में बताया गया सर्व व्यवहार हेतुर्गुणो बुद्धिर्ज्ञानम सा द्विविधा स्मृति अनुभवश्च। सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ज्ञानम। सर्व व्यवहार अर्थात संपूर्ण लौकिक व्यवहार, बोलचाल, आहार, क्रियाकलाप आदि के कारण का कारण रूपी जो गुण है वो बुद्धि है। वो बुद्धि दो प्रकार की होती है, स्मृति अनुभवश्य, स्मृति रूप में और अनुभव रूप बुद्धि। स्मृति रूपी बुद्धि और अनुभव रूपी बुद्धि। स्मृति अर्थात याददाश्त, अनुभव दो प्रकार का होता है। अब बताते हैं स्मृति है किम लक्षणों, स्मृति का क्या लक्षण है। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति ही अर्थात पूर्व दृष्ट, पहले देखा हुआ, भोगा हुआ, सुन गए पदार्थों के वाक्यार्थ के बुद्धि के संकृषित संस्कारित छाप से उत्पन्न होने वाला ज्ञान स्मृति कहलाता है। पूर्व हमने कोई वस्तु देखी, कोई चीज़ का अनुभव किया, और उस अनुभव करने के कारण जो हमारी बुद्धि में, हमारे मस्तिष्क में जो एक छाप के रूप में जो ज्ञान हो जाता है, छाप पड़ जाती है, स्मृति चिन्ह छप जाते हैं, उसको कहते हैं स्मृति। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। स्मृति यादाश्त से भिन्न प्रकार का ज्ञान। अब बताया अनुभवश्य लक्षणम किम कति विधश्य। बुद्धि दो प्रकार की होती थी, वो बताया हमने। पहली बुद्धि स्मृति के भेद है, दो प्रकार के उसके भेद बताए थे, स्मृति और अनुभवश्य। स्मृति का लक्षण अब हमने बताया, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। किसी चीज़ को हमने पहले देखा, सुना, उसका अनुभव किया, वो अनुभव हमारे याददाश्त में एक रेखा रूप में, मानचित्र के रूप में, एक लकीरों के रूप में हमारे दिमाग में छप जाती है, उसको कहते हैं स्मृति। अब बुद्धि का ये दूसरा भेद आया, अनुभव। अनुभवस्य लक्षणम किम कति विधस्य। अनुभव का लक्षण क्या है और वो कितने प्रकार का होता है। तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव है, तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव है। उससे भिन्न ज्ञान अनुभव है। किससे भिन्न ज्ञान? स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है वो अनुभव कहलाता है। स्मृति अर्थात याददाश्त से भिन्न प्रकार का ज्ञान अनुभव है, किंतु प्रथम स्मृति के आधार पर ही अनुभव ज्ञान निर्मित होता है। तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव है, स द्विविधो यथार्थो अयथार्थो अनुभव है। वो दो प्रकार का होता है। जो अनुभव होता है उसके दो भेद बताए, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव बताया, तद भावती तत्प्रकारो अनुभव अयथार्थ है। पहले यथार्थ देखेंगे, यथार्थ को बताया, तद्वती तत्प्रकारो अनुभवो यथार्थ है। तद्वती तत्प्रकारो अनुभवो यथार्थ है। यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम स एव प्रमा इति उच्यते।
यथार्थ ज्ञान। अब यथार्थ हम अनुभव के दो भेद पढ़ रहे हैं। पहला जो भेद है वो यथार्थ है। यथार्थ के बारे में बताया, तद्वती अर्थात जो वस्तु जिस तत्व की बनी हुई है उसी प्रकार का वास्तविक ज्ञान होना यथार्थ अनुभव कहलाता है। जैसे रजत चांदी, यह चांदी है, इस प्रकार का ज्ञान वास्तविक ज्ञान ही प्रमा अर्थात प्रमाणिक ज्ञान की स्थिति कहलाती है, वो यथार्थ अनुभव कहलाता है। तद्वती तत्प्रकारो अनुभव यथार्थ है यथा रजते इदम रजतम। यदि चांदी है वो हम ये कहते हैं ये चांदी है, इस प्रकार का वास्तविक ज्ञान ही यथार्थ अनुभव कहलाता है। और दूसरा उसका भेद बताया अनुभव का, अयथार्थ अनुभव। अयथार्थ अनुभव का उदाहरण उसने बताया, लिखा तद्भावती तत्प्रकारो अनुभव अयथार्थ है यथा सुक्तौ इदम रजतम इति ज्ञानम। अयथार्थ ज्ञानम तद्भावती, तद अभावती अर्थात जो वस्तु जिस धातु की बनी हुई नहीं है, उस धातु की बनी हुई नहीं है, उसमें उस धातु इत्यादि से बनी हुई का जो मिथ्या ज्ञान है वो अयथार्थ ज्ञान कहलाता है। जैसे सुक्ति, सुक्तौ इदम रजतम, जैसे सीपी, इसमें हम कहेंगे सीपी है, उसमें हम कह दें ये चांदी है, इस प्रकार का वास्तविक मिथ्या ज्ञान श्वेत कांति चांदी जैसी सफ़ेद चमक के आधार पर सुक्ति सीपी में चांदी का भ्रम होना, चांदी की भ्रमित प्रतीति होना, वो अयथार्थ अनुभव कहलाता है। इस प्रकार हमने बुद्धि के बारे में जाना। बुद्धि का दोबारा हम देखते हैं। बुद्धि का लक्षण बताया, सर्वव्यवहार हेतुर्गुणो बुद्धि ज्ञानम, वो दो प्रकार की होती है। सा द्विधा स्मृति अनुभवश्च, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव है। स द्विध है, अनुभव भी दो प्रकार का होता है, यथार्थ अनुभव अयथार्थ अनुभव। इस प्रकार से हमने बुद्धि के लक्षण और भेद पढ़े। आज का जो हम अभ्यास कार्य वो है संयुक्त व्यवहार हेतु कस्य लक्षणम। दूसरा प्रश्न है विभागश कुत्र कुत्र वृत्ति, विभाग की कहाँ कहाँ पर वृत्ति होती है, गुरुत्वस्य लक्षणम किम। चौथा प्रश्न है स्नेह से लक्षणम किम, स्नेह का लक्षण क्या है। पांचवा प्रश्न है श्रोत्रग्राह्यो गुणो शब्द है कस्य लक्षणम, श्रोत्रग्राह्यो गुणो शब्द है ये किसका लक्षण है। और छठा प्रश्न है स्मृति है किम लक्षणम, स्मृति का क्या लक्षण है। ये आज का हमारा जो अभ्यास कार्य हुआ।